बढ़ते हैं। रीट भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री गहलोत रीट परीक्षा लेवल 2 को किया निरस्त। रीट भर्ती परीक्षा को 62,000 पदों पर करने की घोषणा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, परीक्षा को रद्द करना आसान काम है, लेकिन विपक्ष के नेता लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। भाजपा की हरकतों से आकर हम परीक्षा रद्द कर रहे हैं। ये फैसला इसलिए किया, भाजपा के नेता लोग माहौल बना रहे हैं। रीट में 62,000 पदों पर भर्ती होगी। यूपीएससी पैटर्न पर 2 टेस्ट होंगे। अब कुल 62,000 तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती होगी। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ पूरी तरह से खड़ी है। परीक्षा को लेकर नियमों में बदलाव होगा, पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। अब 2 परीक्षा से होगा चयन। एक परीक्षा से थोड़ी चूक हो सकती है, पेपर रखने में चूक हुई, इसलिए जारोली को बर्खास्त किया। हम चाहते तो इस्तीफा भी मांग सकते थे, लेकिन बर्खास्त किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी इस दौरान मौजूद रहे। तो कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में जो फैसला लिया गया वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के समक्ष रखा। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने रीट परीक्षा लेवल 2 को निरस्त किया है। रीट भर्ती परीक्षा को 62,000 पदों पर करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, परीक्षा को रद्द करना आसान काम है, लेकिन विपक्ष के नाते लोग सरकार जो भी चाहती है वो ये बेहद अहम फैसला लेना चाहती है कि लोग सरकार को बदनाम करने की जो कोशिशें कर रहे हैं तो वो ऐसा ना करें। तो तमाम अहम फैसले लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ पूरी तरह से खड़ी है। परीक्षा को लेकर नियमों में बदलाव होगा, पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। अब 2 परीक्षा से होगा चयन। एक परीक्षा से थोड़ी चूक हो सकती है, पेपर रखने में चूक हुई, इसलिए जारोली को बर्खास्त किया। हम चाहते तो इस्तीफा भी मांग सकते थे, लेकिन बर्खास्त किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी इस दौरान मौजूद रहे। तो तमाम अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। तो उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के नेता लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अभी पंजाब में हरीश फॉर्मूले की चर्चा। इस फॉर्मूले के तहत रागा ने अलापा चन्नी राग। कहा जा रहा है हरीश चौधरी ने ही तैयार किया ब्लूप्रिंट। 32% दलित वोट बैंक के मद्देनजर ये निर्णय किया गया। पूरे देश में पंजाब से कांग्रेस ने दलित संदेश देने की कोशिश की। हरीश चौधरी ने बेहद सावधानी से चले पत्ते। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने का काम हुआ। सिद्धू के भविष्य में सीएम बनाने के दरवाजे नहीं किए बंद, लेकिन मौजूदा वक्त में समय की नजाकत के अनुसार चन्नी को किया आगे काम आसान नहीं था, लेकिन मारवाड़ी की बुद्धिमत्ता से निकला हल। धारणा ये रही कि बीता कुछ भी नहीं, आने वाले कल को किया है फोकस। तो ये अहम खबर आपको बताइए। उसके बाद आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको बताते हैं। हवाई सेवाओं पर कोरोना का असर बरकरार है। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के संचालन पर असर पड़ रहा है। कम यात्री भार के चलते आज दोपहर 1 बजे तक की 13 फ्लाइट रद्द की गई है। रात 12:40 पर गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। तो वहीं सुबह 4:50 पर हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हुई। सुबह 7:40 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द। सुबह 8:40 पर चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द। सुबह 8:50 पर लखनऊ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द। सुबह 9:05 पर कोलकाता जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द। सुबह 9:55 पर चेन्नई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द। सुबह 10:25 पर मुंबई जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट रद्द। सुबह 11:20 पर अहमदाबाद जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट भी रद्द हुई है। सुबह 11:55 पर उदयपुर जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट भी रद्द हुई है। दोपहर 12:25 पर चेन्नई की एयर एशिया की फ्लाइट रद्द हुई। दोपहर 12:30 पर सिलीगुड़ी जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट रद्द। तो वहीं दोपहर 12:40 पर अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हुई है। तो तमाम ये वो फ्लाइट्स हैं जो रद्द हुई है कम यात्री भार की वजह से और कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से ये फ्लाइट्स रद्द हुई है। तो हवाई सेवाओं पर कोरोना का असर बरकरार नजर आ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के संचालन पर बुरा असर पड़ रहा है। कम यात्री भार के चलते आज दोपहर 1 बजे तक की 13 फ्लाइट रद्द कर दी गई है। रात 12:40 पर गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। तो वहीं सुबह 4:50 पर हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हुई है। सुबह 7:40 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। सुबह 8:40 पर चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हुई है। तो तमाम ये वो 13 फ्लाइट है जो आज रद्द हुई है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पेश
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के अवसर पर पेश की गई चादर स्पीकर बिरला की ओर से ओएसडी राजीव दत्ता ने पेश की चादर। ओएसडी राजीव दत्ता ने की अमन, चैन और आपसी सद्भाव की कामना, देश की उन्नति और देशवासियों के कल्याण की कामना की। कहा, अजमेर शरीफ दरगाह से समाज के हर वर्ग के लोगों को जुड़ाव है। ये दरगाह कौमी एकता की मिसाल है। आपसी भाईचारे को भी ये दरगाह बढ़ावा देती है। तो तमाम अहम बातें कही गई और साथ ही आपको बता दें कि अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पेश की गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के अवसर पर ये चादर पेश की गई। स्पीकर बिरला की ओर से ओएसडी राजीव दत्ता ने चादर पेश की। ओएसडी राजीव दत्ता ने अमन, चैन और आपसी सद्भाव की कामना की। देश की उन्नति और देशवासियों के कल्याण की कामना भी उन्होंने की। अब बात करते हैं कांग्रेस के चिंतन शिविर की। तो मुख्यमंत्री गहलोत की विधायकों को दो टूक, विधायकों से खुलकर बातचीत करते हुए बोले सीएम गहलोत और कहा, एआईसीसी दिल्ली की बड़ी कंपनियों से करवा रही है सर्वे। माकन साहब भी सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे में आप जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिर माकन साहब दिल्ली में सोनिया जी को क्या जवाब देंगे? मुझे भी आगे जवाब देना है। माकन साहब दिल्ली में क्या जवाब देंगे? देखिए, माकन साहब अभी तक विधायकों ने बुकलेट तक नहीं छपाई है। सीएम गहलोत ने कहा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा। मेरे को जवाब देना है सोनिया जी और राहुल जी को। माकन साहब क्या जवाब देंगे सोनिया जी को? तो सवाल भी वो पूछते आए और निश्चित तौर पर एक फटकार उन्होंने विधायकों को लगाई है। और विधायकों से खुलकर बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि एआईसीसी दिल्ली की बड़ी कंपनियों से सर्वे करवा रही है। माकन साहब भी सर्वे करा रहे हैं। सर्वे में आप जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाईकोर्ट जयपुर पीठ में आज से सुनवाई का नया रोस्टर। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने आज की जयपुर पीठ में सुनवाई। नए रोस्टर में 2 खंडपीठ सहित 12 एकल पीठ के गठन अनुसार सुनवाई हुई। पहली खंडपीठ में सीजे अकील कुरैशी व जस्टिस सुदेश बंसल ने सुनवाई की। दूसरी खंडपीठ में जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने सुनवाई की। सीजे की खंडपीठ डीबी स्पेशल अपील यानी रिट, डीबी सिविल रिट सहित डीबी पीआईएल मैटर्स और डीबी टैक्स मैटर्स आदि मामलों की सुनवाई कर रही है। दूसरी खंडपीठ डीबी स्पेशल अपील यानी सिविल, डीबी फैमिली मैटर्स, डीबी कैट मैटर्स, डीबी क्रिमिनल लीव टू अपील, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, अवमानना मामलों की सुनवाई कर रही है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ कर रही है सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई।